नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 18 तारीख को जो उत्तराखंड में एलटी का पेपर हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और दोस्तों यह कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, यह मेरे द्वारा बताया गया आंसर की है, तो इसलिए कोई ऑफिशियल आंसर की इसको ना समझिए। फिर भी जितना हो सकेगा हम सही आंसर को बताएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में कोई गलतियां हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। प्रश्न, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था? तो दोस्तों सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन 50 हैं। अगर हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो आंसर सही रहेगा सिर्फ उसी को हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग चारों ऑप्शन वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था? तो दोस्तों आप सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है, पटना हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों के द्वारा बनाए जाते जो पानी में घुलनशील होते, ऑयल पेंट में सूखने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वह आपके बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 53, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में है, यह आपका सही है। वास्तु की दृष्टि से अजंता गुफा संख्या 1 सर्वाधिक उत्कृष्ट है, ये भी सही है। गुफा संख्या 1 में जो चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणी का, यह भी सही है आपका। अजंता की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों यही वाला पूछा है, कौन सा असत्य है, तो आपका यही हो जाएगा, ये असत्य नहीं है, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें मिलान करने का दिया है दोस्तों, जिसमें आपका आलंबन हो जाएगा विभाव से। आलंबन आपका किस में हो जाएगा? विभाव से। आलंबन आपका हो जाएगा विभाव से, जबकि रस मीमांसा, अगर हम बातें करें रस मीमांसा की बातें की है तो रस मीमांसा कितना हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, ठीक है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। औचित्य सिद्धांत आचार्य छिमेंद्र का, जबकि काव्य प्रकाश आपका मामट का हो जाएगा, ठीक है। अगला इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला दोस्तों यह पेपर में जो मुझे मिला था पीडीएफ में, उसी से बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा बढ़िया से पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है। पटचित्र कहाँ से संबंधित है? दोस्तों आसान प्रश्न, आप सभी को पता है पटचित्र कहाँ से है, तो आपके उड़ीसा से है। अगला प्रश्न, सिक्कों फ्रेस्को के लिए दीवार की सतह तैयार करने के लिए सटीक प्रक्रिया क्या होगी? तो जो दोस्तों जो इसका आंसर है, यह आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न, नेफरतीति की मूर्ति किस कला से संबंधित है? तो आप सभी को पता है, या मिस्र की कला से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन ए, रोकोको कला नहीं आती है, जबकि बाइजेंटाइन रोमस की गोथिक कला आती है, ठीक है। अगला प्रश्न, जोगीमारा गुफा आप सभी को पता है कहाँ है आपके? सरगुजा, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरगुजा में, ठीक है। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक को किसने किया था? ध्वनि सिद्धांत के आप सभी को पता, आनंद वर्धन ने, ठीक है। किसने? आनंद वर्धन ने। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अभिकथन को
बताना है कौन सा सही है। वर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से दीवार व ज्यामितीय आकारों के रूप में की जाती है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग, यह आपके दोस्तों सही है। कारण कह रहा है यह मुख्य रूप से एक धार्मिक तथा प्राकृतिक विषयों पर आधारित होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा। ए और दोनों सही है। ठीक है, और व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपका 61 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, फुलकारी क्या है? फुलकारी, फुलकारी क्या है? कढ़ाई है। ठीक है, तो कहाँ होती है? कपड़ा पे। ठीक है, गोदना शरीर पर, गोदना कहाँ? शरीर पे। वर्ली पेंटिंग दीवार पे। कोलम कहाँ है? आपके भूमि की सतह पर, मतलब डी का 1। ठीक है, पहला का दूसरा हो गया, पहला का दूसरा, बी का हो गया तीसरा, सी का चौथा हो जाए और डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन कारण फिर आ गया। भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ है। ठीक है, वान गाग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम में संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है मेरे द्वारा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, 64 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 का, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कैलाश मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर आपके कहाँ है? भुवनेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, कैलाश मंदिर आपके खजुराहो में हो जाएगा। सॉरी, कंदरिया मंदिर आपके खजुराहो में हो जाएगा। कैलाश मंदिर आपके फिर से मिला था दोस्तों इसको। कैलाश मंदिर, ठीक है, आपके कहाँ हो जाएगा? कैलाश जो मंदिर है आपका ये 65 नंबर है, ए का हो जाएगा। कैलाश मंदिर 4 हो जाएगा। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, कंदरिया मंदिर खजुराहो में, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में। ठीक है, अगला प्रश्न, बाइजेंटाइन कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों आप सभी को पता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 का, कौन सा आसक्त पूछा? ठीक है, आसक्त पूछा, कौन सा आसक्त है? ठीक है, आसक्त पूछा। जय मंगला कामसूत्र का टीका है, सही है। मत्स्य पुराण में कितने अध्यायों की कला की चर्चा हुई थी? दोस्तों ये 9 की जगह 8 है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चित्त लक्षण नग्नजीत की रचना, ये भी सही हो जाएगा। भरत मुनि के संचारी भावों की संख्या क्या बताई गई? तो 33 बताई गई। तो इसमें से कौन सा पूछा? आसक्त बताया, तो आपका हो जाएगा दूसरा और चौथा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा? बाटिक हो जाएगा। ठीक है, पायस आपका टेम्परा हो जाएगा, कार्विंग मूर्ति हो जाएगा, जबकि आला प्राइमा आपका तैल हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, थोड़ा ऊपर कर, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला आपके कहाँ से हो जाएगा? लास्को से हो जाएगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला हो जाएगा लास्को से। ठीक है,
एलास्को से हो जाएगा, ठीक है। मिस्र की कला आपको पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। बाइजेंटाइन कला मणि, ग्रीक कला आपके स्कल्पचर से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए का 3 हो जाएगा, पहले में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, चित्रसूत का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोमा रंगत की तीव्रता का माप है, जबकि कथन कह रहा मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और दो दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, फिर कथन करना, परंपरागत रूप से मधुबनी की दीवार पर चावल के लेप अथवा वनस्पति रंगों से बनाई जाती, जिसका आधार गोबर व मिट्टी होता, ठीक है। जबकि कारण कह रहा मधुबनी चित्रों में त्रियामी प्रभाव प्रकाश का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है, कारण गलत है, क्योंकि मधुबनी में त्रियामी प्रभाव होता है बट छाया प्रकाश का प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, लोक कला मिलन, एपड़ कहाँ के, उत्तराखंड के, ठीक है। एपड़ कहाँ के हैं, तो आपके उत्तराखंड का है, ठीक है। अरिपन कहाँ के हैं, तो आपका बिहार हो जाएगा। कोलम कहाँ के है आपका, तो मद्रास। वर्ली कहाँ आपके, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 तथा डी का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या पूछा है, चयन कीजिए, ठीक है। कौन सा इसमें से सत्य है, भीमबेटका गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में सभी को पता, अजंता गुफा जातक कथाएं से संबंधित है, सही है आपके। पहाड़ी गुफा भित्ति चित्रण के लिए है प्रमुख, तो ये नहीं सही है। किशनगढ़ बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध, तो आपका 2 और 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 74 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 75 का, पुनरुत्थानकालीन यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक माना जाता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पावलो उचिल्लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, पावलो उचिल्लो। अगला प्रश्न, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मान। 77 का, महाभारत, ठीक, महाभारत 600 आपके बीसी हो जाएगा, महाभारत आपका 600 बीसी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होगा, आपको 300 बीसी होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, आपको 300 बीसी हो जाए। अष्टाध्यायी आपके 500, नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। नाट्यशास्त्र क्या होगा, आपके प्रथम शताब्दी हो जाएगा नाट्यशास्त्र। तो इस तरह आपके हो जाएगा, पहला का ए का 3 हो जाएगा, अर्थशास्त्र का तीसरी शताब्दी, अष्टाध्यायी का 500 बीसी, जबकि नाट्यशास्त्र का आपका प्रथम शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में ए हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए। आपका डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पीटा मूर्ति शिल्प की चित्रकार आप सभी को पता है, इसके आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। वसली किससे संबंधित है, लघु चित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न, असत्य बताना, ठीक, असत्य।
प्राचीन मिस्र की कला अत्यंत अत्युष्ट कला है, सही है। पिरामिड विज्ञान तथा गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि है। दोस्तों एक गलत है, ठीक है। मिस्र की कला के मृत फरोह की समाधि है, ये भी सही। मिस्र के राजाओं पिरामिडों में निवास करते, ये भी सही। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा, ठीक है। 80 का क्या है, तो 80 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एपड़ किस प्रकार की कला है, तो यह आपकी एपड़ क्या है, तो एपड़ लोक कला है, ठीक है। अगला प्रश्न, वात्स्यायन के कामसूत्र की कलाओं में कितने वर्णन है, 64 कलाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न, अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गुदना। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी, 1662 में, आप सभी को पता है। सही कथन बताना दोस्तों, सही कथन। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, सही है। मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, ये भी सही है। पंडित सेनु सिंह जयपुर के, ये भी सही है। तो दोस्तों और चौथा है आपके संसार चंद किशनगढ़ के नहीं दोस्तों, यह बल्कि कांगड़ा शैली के थे, इसलिए आपके 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अगला प्रश्न, चित्रण में धरातल कितने आयाम होते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2 आयाम होगा। मूर्ति पूछता 3 आयाम हो जाता, लेकिन चित्र की बात किया है तो 2 आयाम होगा। अगला प्रश्न, तेल रंग में द्रव मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं, जबकि फिर छड़ियों या स्टिक को ढाला जाता है। इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही है, परंतु आर आपका गलत है। 88 नंबर, मिथिला एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर उकेरा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह आपका क्या है, कोहबर हो जाएगा, ठीक है। 88 का ए हो जाएगा कोहबर। 89 का सर्वथा भिन्न पूछा है, रूप भेद भाव प्रमाण लवण ये सब जानते हैं, और जो चित्रकार है यह आपके अलग है, ठीक है। अगला, रसदीप्त के लेखक कौन है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आनंदवर्धन। प्रसिद्ध मंसूर किस शैली के से संबंधित हैं, आप सभी को पता है, इस मुगल शैली के हैं। पशु पक्षियों चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं, मिलान करना। प्रमाण क्या होगा, अनुपात हो जाएगा दोस्तों। लवण योजना सुंदरता सादृश्य समानता, जबकि वर्णिका क्या हो गया, रंग योजना, ठीक है। पहला का चौथा, दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, और डी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि का प्रदान किया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा दोनों सही हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सही है, ठीक है। 94, 1839 में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, एम ए सेरुलो। न्यूटन नहीं होगा दोस्तों, बहुत लोग न्यूटन किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 94 का। अगला, काव्यालंकार के रचयिता कौन हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आचार्य भामा। 96 का, निम्न में से कौन सा महान मूर्तिकार था, माइकल एंजेलो था, आप सभी को पता है।
अगला प्रश्न, फुलकारी क्या है? तो फुलकारी दोस्तों एक कढ़ाई है। ठीक है। अगला प्रश्न 98 का, कौन से चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे? तो अमृता शेरगिल नहीं थी, क्योंकि यह पेरिस में शिक्षा ली थी दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, असत्य पूछा है दोस्तों, असत्य पूछा है। ठीक है। एथेंस यूनानी कला और संस्कृत का मुख्य केंद्र था। सही है। शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में बांटा गया, ये भी सही है। मणिकुट्टनम चित्र यूनानी के नहीं है दोस्तों, बल्कि यह किसकी है? तो आपके बाइजेंटाइन कला के। यही वाला आपका गलत है। यूनानी मूर्तिकला का विकास मुख्यतः आइजिक काल में हुआ, ये भी सही है। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, अगर कहें कि असत्य पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, असत्य पूछा है। ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पोथी चित्र कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों सर्वप्रथम आपके पाल शैली होता है, पाल शैली ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन शैली। ठीक है दोस्तों, यह आपका पेपर हमने आपको सारे आंसर की बता दिया। फिर भी अगर कोई आप लोगों को देखने में कोई अगर बाई मिस्टेक गलतियाँ हुई तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। यह अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं है, यह मेरा खुद का आंसर है। ठीक है। ऑफिशियल कोई आंसर जब आएगा तो 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर रहेगा तो फिर हम बता देंगे। ठीक है। धन्यवाद।